हेलो एंड वेलकम साथियों, आप सभी का स्वागत है स्मार्ट स्टडी विद सुनील प्लेटफॉर्म से। मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, जो हमारा अनुपात समानुपात का चैप्टर चल रहा है उसमें हमने 2-3 टाइप सीखे हैं। अब उसके आगे है सिक्कों पर आधारित प्रश्न। तो आज हम उन जो कुछ क्वेश्चन इन पे आते हैं, कुछ टाइप इन पे आते हैं, कुछ सवाल आते हैं, इनको जो है हम लोग करने का प्रयास करते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं। तो आइए बिना देरी किए हम लोग चलते हैं अपने चैप्टर पर। पहला क्वेश्चन है, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक बक्से में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के क्रमशः 4 के अनुपात में, 3 के अनुपात में, 8 के अनुपात में हैं। यदि बक्से में रखे रुपयों की कुल कीमत 150 रुपये है तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या बताइए। कह रहा है कि कोई एक बक्सा है, उसमें टोटल रुपया 150 रखा हुआ है, लेकिन उसमें कुछ सिक्के 1 रुपये के हैं, कुछ सिक्के 50 पैसे के और कुछ सिक्के 25 पैसे के हैं, और उनका जो अनुपात है क्रमशः 4, 3, 8 का अनुपात है। तो क्रमशः का मतलब कि ये क्रम से है, लाइन से। ये 1 रुपये के 4 सिक्के, 50 पैसे के 3 सिक्के और 25 पैसे के 8। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। तो 1 रुपये के सिक्के पूछ रहा है। ये 1 रुपये का सिक्का है और ये 50 पैसे का सिक्का है और ये 25 पैसे का सिक्का है। कितने का? 25 पैसे का। 25 पैसे का। अब इनका जो अनुपात है, इसका 4 है और इसका 3 है और इसका 8 है। कह रहा है कि 1 रुपये के 50 पैसे के और 25 पैसे के सिक्के हैं। अब इसका जो अनुपात है 4 का है 1 रुपये का, और इसका 3 का है और इसका 8 का है। अभी ये पैसों में है, जब हम इनको रुपयों में बदलेंगे तो इनका जब हम गुणा कराएंगे तो इन्हें रुपयों में, पहले तो ये पैसे में पूरा आएगा। देखो 4 1 4, फिर 50 3 150 और 25 8 200, यानी ये 200 पैसा निकल के आया जब 8 अनुपात का किया तो। और इसका 3 है तो ये 150 पैसा और ये 4 रुपये निकल के आया, 400 पैसा। अब जब हम इन्हें रुपयों में बदलेंगे, अभी तो ये पैसा ही है, जब रुपए में बदलेंगे तो 1 रुपये में कितना पैसा? 100 और 100। अगर हम इसका 100 से भाग कर देंगे तो ये किस में बदल जाएगा? रुपए में। यानी अब ये कितने रुपए में बदल गया? ये तो रुपया खुद है ही। अब ये बदल गया, ये 4 रुपया है, ये 1.5 रुपया है और ये 2 रुपया है टोटल। अब इसमें कह रहा है कि ये कह रहा है कि जो 4 के अनुपात में ये 1 रुपया था, ये 4 रुपया बन गया। ये जो 3 के अनुपात में 50 पैसा था, ये 1.5 रुपया बना था। तो हमें ये पहले पैसे में आया, जब 100 से भाग किया तो ये 1.5 रुपया बना, और फिर 25 8 200 पैसा आया, जब 100 से भाग किया, 100 पैसा होता है 1 रुपये में, तो ये 2 रुपया बन के आया। अब कह रहा है कि कुल रुपयों की कीमत उस बक्से में 150 है। तो कह रहा है कि 1 रुपये के सिक्के, तो हम इनको क्या करेंगे? वही आ गया फिर योग बटा अनुपातों का योग। तो 4 1.5 कितना हो जाएगा? 5.5। 4 1 5 और आधा 5.5 और 2 7, यानी कितना आ गया है? 7.5 रुपया। और जब हम इनको भाग कराएंगे, एक पॉइंट हटाएंगे यहाँ से, 0 पड़ जाएगा। अब करेंगे 15 1 15 और 15 25 75, 5 दूनी 10, यानी एक अनुपात कितने का पड़ा? 20 का। एक अनुपात पड़ा 20 का। तो कह रहा है कि सिक्कों की, 1 रुपये के सिक्कों की कीमत कितनी? तो 1 अनुपात 20 का पड़ा है, और जो 1 रुपये का जो अनुपात था वो 4 था। तब जैसे हम इसको 20 से 4 को गुणा कराएंगे तो 20 चौक 80, यही इसका आंसर होगा। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले इसने क्या कहा कि 1 रुपये 50 पैसे की और 25 पैसे की एक बक्से में पैसे हैं, कुछ रुपए हैं, और इनकी जो अनुपात था 4:3:8 का था। और कह रहा था कुल रुपए जो थे वो 150 रुपये थे। तो क्या हुआ? 1 रुपया 25 पैसा, सॉरी 50 पैसा और 25 पैसे थे, और 1 रुपये का जो अनुपात था 4 था, 50 पैसे के 3 और 25 पैसे के 8। जब हम इन्हें क्या किया, गुणा किया, तो क्या हुआ? ये सारे पैसे, यानी 25 8 200 पैसे हो गए, 50 3 150 पैसे हो गए, और ये 4 रुपया दिया हुआ है, क्योंकि 1 रुपया दिया है तो ये 1 रुपया दिया हुआ था, तो 4 के अनुपात में बदला तो ये 4 रुपया आया।
जब ये 150 पैसा को हमने 100 से भाग किया 200 पैसा को, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसा होता है, तो ये कितना आ गया 1.5 रुपया, ये 2 रुपया, और सबको जब ऐड किया तो टोटल 7.5 रुपया आया। और 7.5 रुपये को जैसे ही हमने 150 में भाग कराया तो 1:20 का निकला। और पूछा किसको है 1 रुपये का, तो कितना है 1 रुपये का अनुपात 4 था, तो हमने जैसे ही 20 का गुणा 4 से कराया तुरंत 80 निकल के आया। यही इसका आंसर होगा। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको विधिवत रूप से समझ में आ गया होगा। आइए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। एक संदूक में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे की सिक्के 2:3:4 के अनुपात में है। यदि कुल सिक्कों का जो मूल्य है, बचे पैसे जो संदूक में है, टोटल 180 है, तो कह रहा है सबसे अधिक सिक्के कौन से होंगे। तो क्या कह रहा है कि 1 रुपये हैं, 50 पैसे हैं और 25 पैसे हैं। ये रुपया है और ये पैसा है, ये भी पैसा है, और इनका अनुपात क्या है 2:3:4 है। जब हम इनका अनुपात से गुणा कराएंगे तो हमारा जो है सारा जो कैश है इकट्ठा आ जाएगा, यानी 25 चौका 100। ये 4 अनुपात दिया गया है, ये 25 पैसा मिलाकर क्या होगा 4 25 पैसा मिलाकर ये टोटल कितना 100 पैसा हो जाएगा। और 50 के 150 और ये 2 1 के 2, तो ये 2 रुपया हो गया। और इसको जब हम रुपये में बदलेंगे बटा 100 करेंगे तो क्या होगा कि 1 हटा तो 1.5 हो गया। अब ये क्या है, ये 1 रुपया बन गया। अब ये टोटल 2 रुपया हो गया, ये 1.5 रुपया हो गया, और ये हमने सब 100 से भाग इसलिए किया क्योंकि ये पैसे में है, तो 1 रुपये में 100 पैसा होता है, तो भाग करेंगे तो कितना 1 रुपया गया। अब टोटल जो रुपये की कीमत है 180 है, और जो हमारा कुल रुपया आ रहा है कितना पूरा जोड़कर, तो 2 3 3.5 1 4 4.5, यानी टोटल कितना आ रहा है 4.5, इसलिए क्योंकि ये अनुपातों का हमारे योग है और ये कुल रुपयों का योग है। तो 1 पॉइंट हटाया 1 0, अब कितना है 9 बचे 45, 9 दूनी 18, 200 और 5 चौक 20, यानी टोटल कितना है 40। एक अनुपात पड़ा 40 का, तो कह रहा सबसे अधिक किसका है, तो अनुपात सबसे ज्यादा किसका है 4 का, यानी 25 पैसे का। तो हम इसी 40 को 4 से गुणा कराएंगे, टोटल आ जाएगा 160। यानी ये टोटल कितने सिक्के हैं 160, कितने सिक्के हैं 160। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको पसंद आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक थैली में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। सिक्के की संख्या 1:4:4 के अनुपात में है। यदि उनका मूल्य कुल 200 रुपये है तो 25 पैसों की सिक्कों की कुल कितनी संख्या होगी। अब देखते हैं, कुछ रुपए हैं यानी 200 रुपए हैं, उनमें कुछ सिक्के 1 रुपये के, कुछ 50 पैसे के, कुछ 25 पैसे के, और उनका जो अनुपात है 1:4:4 का। तो रुपए का क्या है 1 रुपया है और 50 पैसे हैं, ये पैसे हैं, और ये 25 पैसों की संख्या है। अब तेरा इनका जो अनुपात है 1 है 4 है और 4 है, यानी इनका जो अनुपात है 1 है 4 है 4 है। इसको जब करेंगे तो 1 1 यानी 1 ही रुपया निकला। 50 चौका 200, यानी ये टोटल 200 पैसा हो गया। ये 25 का गुणा 4 से तो क्या होगा 25 चौका 100, ये 100 पैसा हुआ। 1 रुपया बराबर कितने पैसे की 100 पैसे की, तो 100 से हम भाग करा देंगे, फिर 1 1 के 1 ही होगा, यानी 1 रुपया खुद है ही। तो क्या होगा ये 1 रुपया और ये 2 रुपया, क्या होगा ये 1 रुपया, ये 2 रुपया और ये 1 रुपया। 1 2 1 टोटल कितना हो जाएगा 1 2 3 1 4, यानी कुल जो है अनुपातों का योग कितना आ जाएगा 4, और कुल पैसा रुपया कितना है 200, 4 पंजे 20, यानी 1 कितने का पड़ा 50 का। और कह रहा है 25 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं, तो ये 4 से गुणा कर देंगे क्योंकि ये 4 के अनुपात में है। तो 4 गुणे 50, 4 गुणे 50, 50 चौका 100, यही इसका आंसर होगा, यानी इसका आंसर कितना होगा 100। उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको जरूर समझ में आया होगा, और इसी के साथ जो है हम लोग मिलते हैं अगले अनुपात समानुपात के कुछ टाइप और हैं अभी, तो हम अगले अनुपात के
जो है टाइप पर। मिलते हैं अगले सेशन पर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।